नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सावन शिवरात्रि की पूजा विधि। यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो यह पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। पूजा आप कहीं पर भी करें, पूजा विधि सेम रहती है। जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उसे साफ कर लीजिए। उसके बाद उस जगह पर हम एक चौकी या पाटा लगा लेंगे। उसके ऊपर हम पीला या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। मैंने यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है और फूल का आसन देकर हम शिव परिवार की फ़ोटो विराजमान कर लेंगे। यदि आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से विराजमान कर लीजिए। आप कोई भी पूजा करें, इसमें हमें गणेश जी अवश्य विराजमान करना है। फिर हम एक थाली ले लेंगे। शिवरात्रि के दिन हमें शिवलिंग की पूजा ज़रूर करनी है। फिर मैंने यहाँ पर थाली में बेलपत्र रख लिया है, उस पर मैंने शिवलिंग विराजमान कर लिया है। हमें ध्यान रखना है कि शिवलिंग की जलहरी उत्तर की तरफ हमें रखनी है। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प करेंगे। हे भोलेनाथ, मैं आज आपके व्रत और पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी पूजा को सफलतापूर्वक स्वीकार करो और जो भी कमी रह जाए उसके लिए मुझे क्षमा करो और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। फिर हम पंचामृत चढ़ाएंगे। यदि आप अलग अलग चढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग भी चढ़ा सकते हैं या पांचों चीज़ों को मिलाकर एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप एक साथ चढ़ाएंगे तो पहले हम दूध चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे, फिर हम देसी घी चढ़ाएंगे, फिर हम शहद चढ़ाएंगे, फिर हम लास्ट में शक्कर चढ़ाएंगे। फिर से हमें जल चढ़ाना है। इस तरह से हम शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर देंगे, जल से अभिषेक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर तिलक करेंगे। ध्यान रखें कि हमें शिवलिंग को चंदन से ही तिलक करना है। शिवलिंग को आप चंदन से त्रिकुंड भी बना सकते हैं या आप तिलक भी कर सकते हैं। फिर हम भगवान गणेश को कुमकुम से तिलक कर देंगे। माता पार्वती को भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। इस तरह सभी को हम तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप शिवलिंग को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप कलावा समर्पित कर दीजिए। इसी तरह माता पार्वती को कर देंगे कलावा समर्पित, भगवान गणेश को भी कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम माता पार्वती को चुनरी उड़ा देंगे। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा चुनरी के रूप में भी उड़ा सकते हैं। फिर हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं तो बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। बेलपत्र हमें अवश्य चढ़ाना है। बेलपत्र पर आप चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और हमें ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड है वो शिवलिंग को स्पर्श करानी है। माता पार्वती को भी हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। फिर हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। माता पार्वती को हम लाल कलर के फूल चढ़ा देंगे। यदि आपके पास लाल कलर के नहीं है तो आप दूसरे कलर के भी चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को फूल चढ़ा देंगे और हम दीपक को भी फूल चढ़ा देंगे। फिर हम जो भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं जैसे भांग है, धतूरा है, समी पत्तर है, मदार के पुष्प हैं, कनियर के पुष्प हैं, ये सारी चीज़ें हमें सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ानी है। फिर हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ा देंगे। फिर आप इसे खुद काम में ले सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में आप कोई भी फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमें अवश्य समर्पित करनी है। दक्षिणा जो पूजा में रही कमी है उसको पूरा करती है। फिर हम धूप कर देंगे। फिर हम शुद्ध जल का लोटा लेकर कथा सुन लेंगे। कथा के लिए हम हाथ में अक्षत और फूल ले लेंगे। आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर जो हमने अक्षत और फूल लिए हैं वो हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और जो जल का लोटा लिया है वो सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आरती कर लीजिए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या क्लॉकवाइज घुमाकर भी आप आरती कर सकते हैं। सभी की प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। जो पूजा में कमी रही है उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। जो जल का लोटा लिया था हमें वो सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो सुहाग की सामग्री माता पार्वती को चढ़ाई थी वो हम खुद काम में ले लेंगे। इस तरह से हम सावन शिवरात्रि की पूजा कर लेंगे। इस दिन हमें अन्न नहीं खाना है, शाकाहार ही हमें खाना है। आप आलू से हलवा बनाकर खा सकते हैं या शामक की खीर बनाकर वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन हमें अन्न नहीं खाना है।
सावन शिवरात्रि की पूजा शाम के समय में करते हैं वो अति उत्तम मानी जाती है। इसलिए हमें सावन शिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। यह सावन शिवरात्रि की पूजा का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।